व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग इलिसिट के 3 चैप्टर 6, 7 एंड 8 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो अभी हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 6 चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग देखता है कि जो केडन है वो उस म्यूटेंट कैट को अपने एवोकन पावर से हील करने की कोशिश करता है और जितना हो पाता है वो उतना हील करता है। और उसके बाद जो एमसी है वो पूछता है कि वो ठीक तो हो जाएगा ना। जो केडन है वो रिश्योर करता कहता है कि हाँ वो जिंदा बच जाएगा, लेकिन उसे बहुत ज्यादा ट्रॉमा होगा क्योंकि उसका जो फाइट था, लास्ट फाइट, वो बहुत ज्यादा खतरनाक था। जिस वॉल के ऊपर वो कोलैप्स हुआ था वो वॉल ही टूट गया था। अगर ये कोई नॉर्मल कैट होता तो वो कब का मर गया होता। ये एक म्यूटेंट कैट है, ये एक एवोकन कैट है, इसलिए वो अभी भी जिंदा है, अभी भी फाइट कर रहा है। उसका जो विल पावर है वो बहुत ज्यादा है। और ये सुनने के बाद ही जो एमसी है वो बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि क्या कभी भी कोई कैट एवोकन हो सकता है। जो केडन है वो कहता है कि मुझे देख के तो ऐसे ही लग रहा है, मैं पहले श्योर नहीं था लेकिन अभी मैं श्योर हूँ, ये जो कैट है वो एवोकन है, लेकिन मैंने पहले कभी भी नहीं देखा था। तो जो केडन है वो सोचने लगता है और उसने सुना था कि कुछ साइंटिस्ट कुछ एनिमल के ऊपर टेस्ट कर रहा है, उन लोगों को एवोकन बनाने की कोशिश कर रहा है। और वो सोचता है कि इसका मतलब ये जो बिल्ली है वो एक टेस्ट सब्जेक्ट है, ये तो एक बहुत ही डेंजरस केस बनते हुए जा रहा है। और वो बहुत ज्यादा चिंता कर रहा है। जो एमसी है वो पूछता है कि केडन क्या हुआ, तुम्हें देख के अच्छा नहीं लग रहा, क्या तुम्हें परेशानी हो रहा है, क्या तुम चिंता कर रहे हो। हम देखते हैं कि केडन को गुस्सा आता है और जो एमसी है उसके सर में एक टपली मारता है और कहता है कि तेरे वजह से हुआ, तूने एक एवोकन कैट को अपने घर में जगह दे दिया। एमसी कहता है तुमने देखा ना, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, अगर मैं उसे नहीं बचाता तो वो आदमी उसे मार देता। और जो केडन है वो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि क्यों बचाया वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तूने क्या किया है वो इंपॉर्टेंट है। तूने किसी का एवोकन कैट चुराया है, अभी एक एवोकन तेरे पीछे पड़ा रहेगा, जब तक तू मर नहीं जाता, जब तक वो अपना कैट हासिल नहीं कर लेता, तेरे पीछे वो पड़ा रहेगा। जो सियोजू है वो कहता है कि नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा, मैंने तो बस एक कैट को बचाया है, एक कैट को बचाने के लिए क्या वो मेरे पीछे ऐसे पड़ा रहेगा। वो बहुत ज्यादा कैजुअली लेता है, उसको समझ में ही नहीं आता कि उसने क्या किया है। हम देखते हैं कि केडन को बहुत ज्यादा शौक लगता है और उसे समझ में आता है कि ये जो बच्चा है वो बहुत ज्यादा नाइव है, बहुत ज्यादा नूब है। उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि उसने क्या किया है, किस सिचुएशन में है। उसने किसी के फोर्स एवोकनिंग सैंपल को लेके भागा है और फोर्स एवोकनिंग एक्सपेरिमेंट एक इलीगल एक्सपेरिमेंट है और उसका जो क्लू है वो तेरे पास है। वो अपना क्लू वापस लेने के लिए आएगा और वो एक बार भी नहीं सोचेगा तुझे मारने से पहले, और इस बंदे को खबर ही नहीं है। देन केडन सोचता है कि इस बच्चे को तो पहले पता ही नहीं था एवोकन के बारे में, खुद के पावर के बारे में, एवोकन के एग्जिस्टेंस के बारे में, और पहले ही दिन उसने इतना बड़ा मुसीबत मोल ले लिया। क्या मैं उसे बता दूं, सब कुछ एक्सप्लेन कर दूं? और उसके बाद ही वो सोचता है कि नहीं, उसे बता के क्या होगा, वो फालतू में टेंशन करेगा और वो टेंशन करके भी कुछ नहीं कर पाएगा, इससे अच्छा कि उसे ना बताओ। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखता है कि जो एमसी है वो केडन से बहुत ज्यादा माफी मांगता है और कहता है आई एम सॉरी, मैंने वैसा नहीं किया जैसे तुमने बोला था, और तुम मेरे लिए चिंता कर रहे हो उसके लिए भी बहुत बहुत सॉरी। और ये सुनने के बाद ही जो केडन है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, कहता है कि मैं तेरे लिए चिंता कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं, मैं तेरे लिए क्यों चिंता करूंगा, मैं तो अपने लिए चिंता कर रहा हूँ कि किस चीज में मैंने अपने आप को फंसा लिया है, मैं बिल्कुल भी तेरे लिए चिंता नहीं कर रहा हूँ। और थोड़ी देर बाद वो शांत होता है और उसे एडवाइस देता है, कहता है कि अभी से ध्यान से रहना। और तभी सियोजू का फोन रिंग करता है, देखता है कि पापा 7 बज जाता है और वो जल्दी में उठता है और कहता है कि मुझे जाना पड़ेगा। जो केडन है वो कहता है कि मैं इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, तू कहाँ पर जा रहा है। जो सियोजू है वो कहता है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। नेक्स्ट हम लोग देखता है कि जो सियोजू है वो केडन के प्लेट में बहुत सारा खाना डालता है और कहता है कि पूरा दिन का खाना मैंने यहाँ पर डाल दिया है। और वो कहता है कि हम लोग पूरा रात उस कैट का ट्रीटमेंट करते करते गुजार दिया, अभी सुबह हो गया, मुझे स्कूल जाना पड़ेगा। लेकिन जो एमसी है वो जाते जाते रुक जाता है और जो केडन है वो कहता है कि क्या हुआ। जो सियोजू है वो कहता है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ और उसके बाद अगर ये ट्रांसफॉर्म हो गया, ये मॉन्स्टर बन गया, तब क्या होगा। जो केडन है वो कहता है कि तू उसके लिए चिंता कर रहा है, मैं यहाँ पर हूँ, मैं उसके ऊपर नजर रखूंगा, अभी उसके अंदर कोई भी पावर नहीं है, ट्रांसफर होने के लिए पावर की जरूरत पड़ता है और उसके पास अगर पावर भी आ गया वो कुछ भी नहीं कर पाएगा क्योंकि मैं हूँ ग्रेट केडन। और वो बहुत ज्यादा हंसता है और उसे देखने के बाद जो सियोजू है वो कहता है कि अरे केडन, तुम तो बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। हम देखता है कि केडन भी खुश हो जाता है और सियोजू का प्रेज सुनने के बाद जो केडन है वो भी अपना प्रेज करना स्टार्ट कर देता है, कहता है कि तुम्हें शायद पता नहीं लेकिन मैं ग्रेट केडन हूँ, सब लोग मुझे बोलते हैं जीनियस और सब लोग मुझे बहुत ज्यादा ग्रेट मानते हैं। जो एमसी है वो कहता है कि हाँ, तुम जब इंसान थे तुम शायद बहुत ज्यादा ग्रेट थे, लेकिन अभी तुम बस एक फैट कैट हो, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा। हम देखते हैं कि केडन को गुस्सा आ जाता है और उसे बाहर से भगा देता है। जो सियोजू है वो बाहर चला जाता है, लेकिन उसके बाद ही वो वापस आता है और कहता है मिस्टर केडन। जो केडन है वो कहता है कि क्या चाहिए अभी। सियोजू कहता है तुम यहाँ पर तो रहोगे ना जब मैं वापस आऊंगा। जो केडन है वो पूछता है कि इसका मतलब क्या है। जो सियोजू है वो कहता है कि देखो, तुम्हारा हालत बहुत ज्यादा खराब है, तुम्हारे पास भी तुम्हारा फुल एनर्जी नहीं है, जब तक तुम रिकवर नहीं हो जाते तब तक यहाँ पर रहना, यहाँ से हिलना मत, ठीक है। एंड
देन एमसी स्कूल के लिए निकल जाता है। जो केडन है वो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील करता है और उसके बाद वो सोचता है कि वो मुझे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर रहूंगा। और उसके बाद ही वो शीशे में अपना चेहरा देखता है और कहता है गॉड डैम इट, क्या है ये। और तभी दूसरे रूम से बहुत सारे बिल्लियों का आवाज सुनाई देता है, मियाओ मियाओ करते हुए 3 बिल्लियां यहाँ पर आ रहा है। और जो केडन है वो कहता है कि ये कौन सी चीज है। वो कैट्स यहाँ पर आते ही केडन से चिपक जाता है। जो केडन है उसे बहुत ज्यादा एनोइंग फील होता है और कहता है कि मुझसे दूर हट जा। हम देखता है कि एक बिल्ली जाके केडन का खाना खाना स्टार्ट करता है। जो केडन है वो कहता है कि तू ग्रेट केडन का खाना खा रहा है। और उसके बाद जो केडन है वो अपना ऑरा रिलीज करता है और कहता है कि मैं तुम लोगों को पसंद नहीं करता, यहाँ से चला जा वरना मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। हम देखते हैं कि तीनों के तीनों बिल्ली की गांड फट के हाथ में आ जाता है। लेकिन उसके बाद ही जो केडन है उसे याद आता है सियोजू का एक बात। सियोजू ने बोला था जब तुम बहुत ज्यादा बेहोश थे, बहुत ज्यादा इंजर्ड थे, 3 बिल्लियां मेरे पास आया था और तुम्हारे पास ले गया था। अगर वो बिल्लियां मेरे पास नहीं आता तो तुम्हारे बारे में भी मुझे पता नहीं चलता। और ये याद आने के बाद ही वो कहता है कि ठीक है खाना खा ले। वो वहां से चला जाता है और कहता है कि ये खाना मुझे पसंद भी नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कि जो नॉर्मल कैट्स है वो जाता है केडन के खाना के बोल के पास और धीरे धीरे जाके वहां से एक बाइट लेता है और केडन की तरफ देखता है। हम लोग देखता है कि केडन को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो बिल्लिया है वो दबा के खाना खा रहा है और दबा के खाना खा के पूरा का पूरा खाना खत्म कर देता है। जो केडन है वो कहता है कि क्या खतरनाक तरीके से खा रहा है। और उसके बाद उसे भी थोड़ा सा भूख लगता है। हम लोग देखता है कि वो जाके एक कैन निकालता है, एक खाने का कैन, और उस फूड कैन को वो अपने नाखून से खोलता है और उसे बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन फील होता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि उस फूड कैन को खोलते ही वहां पर वो 3 बिल्लियां आ जाता है। उन लोगों को बहुत ज्यादा भूख लगा है और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग शाम का सीन देखते हैं। जब सियोजू स्कूल से घर आता है वो देखता है कि उसके जितने सारे बिल्लियां खाना खा के दबा के सो रहा है और वो देखता है कि बहुत सारा कैन खुला हुआ है। सब वो थोड़ा सा चौंक जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि इतने सारे कैन किसने ओपन कर दिया। लेकिन वो देखता है कि सारे के सारे कैन को बीच में से चीर दिया है और हम लोगों को पता है कि किसने किया है, ये केडन ने किया है। और वो भी खाना खा के दबा के सो रहा है और ये वाला चैप्टर भी यहीं पर खत्म हो जाता है। चैप्टर 7 के स्टार्टिंग में हम लोग एमसी के पास्ट मेमोरी को देखते हैं, जहाँ पर वो अपने मॉम से पूछता है कि मॉम क्या मैं इंसान हूँ, क्या मैं आप लोगों जैसा नॉर्मल इंसान हूँ। उसका जो मॉम है वो कहती है कि हाँ तुम बिल्कुल नॉर्मल इंसान हो, बस लोगों से थोड़ा सा स्पेशल हो। तो जो एमसी है वो पूछता है कि लेकिन मेरे जो स्कूल में मेरे क्लासमेट है वो लोग मुझसे खेलना नहीं चाहते, मेरे साथ फ्रेंडशिप नहीं करना चाहते, कोई भी मुझ जैसा तेज दौड़ नहीं सकता, सब लोग मुझे मॉन्स्टर बोलते हैं। तो जो उसका मॉम है वो कहती है कि नहीं ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं है, ये किसी का भी फॉल्ट नहीं है। तो जो एमसी है वो पूछता है कि अगर ये किसी का फॉल्ट नहीं है तो हम लोग हमेशा भाग क्यों रहे हैं। ये सुनने के बाद ही जो एमसी का मॉम है वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और अपने बेटे को हक करती है और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। उसके बाद से जो एमसी है वो हमेशा अकेला रहता है, बहुत ज्यादा लोनली है। वो दूर से बच्चों को खेलते हुए देखता है लेकिन वो सामने नहीं जाता ताकि वो लोग भी उसे मॉन्स्टर ना बोले। ऐसे अकेला वो बैठा था, एक दिन दूर से लोगों का गेम देख रहा था, वहां पर एक कैट आता है और उस कैट को देखने के बाद जो एमसी है वो थोड़ा सा चौंक जाता है। जो कैट है वो उसके आगे पीछे घूमता है। जो एमसी है वो थोड़ा सा डर जाता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो कैट है वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। जो एमसी है उसके आसपास घूमते रहता है और उसके बाद जो एमसी है वो सोचता है कि ये कैट बहुत ज्यादा क्यूट है, तो उसके सर में पेट करने की कोशिश करता है। लेकिन वो सोचता है कि नहीं करेगा। लेकिन जो कैट्स होते हैं अगर उन लोगों को तुम पेट करते हो उन लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। हम देखते हैं कि वो एमसी के हाथ के पास चला जाता है और जो एमसी है वो उसे पेट करता है, उसे भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और जो कैट है वो उसका फ्रेंड बन जाता है। और उसके लाइफ का पहला दोस्ती है एक कैट और इसलिए वो कैट्स को बहुत ज्यादा पसंद करता है। मुझे तुम लोग कमेंट में जरूर बताना कि आप लोग एक डॉग पर्सन हो या फिर कैट पर्सन। मैं तो भाई कैट पर्सन हूँ, मुझे कैट बहुत ज्यादा अच्छे लगता है। ऐसा नहीं कि मुझे डॉग अच्छे नहीं लगते, लेकिन डॉग से थोड़ा सा फटता है। और ये जो सब कुछ है वो एमसी सोच रहा है उसके पास्ट मेमोरी के बारे में। हम देखते हैं कि वो स्कूल डेस्क में है, वो वापस सो गया था और जो टीचर है उसके गालियों से वो उठता है। एमसी वो नींद से जगता है और कहता है कि टीचर क्लास खत्म हो गया क्या। जो टीचर है वो कहता है कि हाँ स्कूल का बेल बजा मतलब क्लास खत्म हो गया, पूरा स्कूल ही खत्म हो गया, लेकिन आजकल तुम रोज स्कूल में सो रहे हो, कोई प्रॉब्लम है क्या। हम देखते हैं कि जो टीचर है वो अच्छा है और जो सियोजू है वो भी बहुत ज्यादा अच्छा स्टूडेंट है, इसलिए उसे ज्यादा पनिशमेंट नहीं देता। हम देखते हैं कि क्लास खत्म होने का नाम सुनने के बाद ही जो सियोजू है वो अपने रूम से बाहर निकल जाता है और दौड़ते हुए अपने घर की तरफ जा रहा है और वो सोचता है कि जो केडन है उसके लिए वो अपने घर में वेट कर रहा है। और हम लोग देखते हैं कि खुशी के मारे वो सामने की तरफ नहीं देखता और एक बंदे से टकरा जाता है और हम देखते हैं कि ये बंदा और कोई नहीं जो प्रोफेसर था, जो एवकेन था, उसका असिस्टेंट हुईन है। और उसके बाद ही हम लोग देखते हैं कि जो एमसी है वो उसे माफी मांग के बाहर से चला जाता है और सोचता है कि ये तो एक ट्रांसफर स्टूडेंट है जो कि मेरे ही क्लास में आया है। एमसी चले जाने के बाद हम लोग देखते हैं कि जो एवकेन है वो हुईन को कॉल करता है और जो हुईन है वो उठाता है और कहता है कि मैं स्कूल में हूँ। और ये सुनने के बाद ही जो एवकेन है उसे गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मैंने तुझे बोला ना कि हमारे पीछे ट्रैकर लगा हुआ है और तू स्कूल में क्या कर रहा है। स्कूल में जाने के बाद ही तू सोचता है कि तू असली का स्टूडेंट बन गया, जल्द से जल्द यहाँ पर आ जा, हाइड आउट पे आ। हम देखते हैं कि जो हुईन है वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है और वो कहता है यस सर मैं आ रहा हूँ। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग एमसी के घर का सीन देखते हैं। जो म्यूटेंट कैट है उसे होश आता है और होश आने के बाद हम लोग देखते हैं कि जो नॉर्मल कैट है वो उसके पास जाता है उसके साथ खेलने के लिए। लेकिन जो म्यूटेंट कैट है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है
और वो गुस्सा दिखाता है। उसके गुस्से से जो बाकी के कैट है उन लोगों को बहुत ज्यादा डर लगता है। हम देखता है कि वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता है और जंप करता है उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन हम लोग देखते हैं कि तभी वहां पर केडेन आ जाता है और केडेन एक ड्रॉप किक देता है और एक ही किक से उसे फिर से सुला देता है और चिल्ला के कहता है कि तेरे को क्या लग रहा है, तू मेरे घर पे क्या कर रहा है। और इस ड्रॉप किक को देखने के बाद जो नॉर्मल कैट होता है वो तो केडेन का फैन बन जाता है। हम देखता है कि उसके आसपास घूमने लग जाता है, उसे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता है, लेकिन जो केडेन है उसे गुस्सा आता है, कहता है कि तुम लोग बहुत ज्यादा एनोइंग हो। आखिर में वो और कुछ भी नहीं कर सकता। हम देखता है कि उन लोगों का जो ग्रेटिट्यूड है वो मान लेता है। उसके चारों तरफ घूम रहा है नॉर्मल कैट, लेकिन वो मान लेता है, कहता है ठीक है जो करना है करो। और तभी हम लोग देखता है कि जो एमसी है वो घर वापस आता है। वो आने के बाद ही जो नॉर्मल कैट है वो एमसी के पास चला जाता है। जो एमसी है वो भी उन नॉर्मल कैट को बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसके बाद केडेन की तरफ देखता है, कहता है कि केडेन तुमने खाना खाया। हम देखते हैं कि केडेन कुछ भी नहीं कहता। तो जो एमसी है वो कहता है कि अगर तुम्हें अच्छा भी नहीं लगे उसके बाद भी तुम्हें खाना खाना पड़ेगा, वरना तुम्हारी बॉडी में ताकत नहीं आएगा। और उसके बाद ही वो देखता है कि साइड में बहुत सारा कैन है और उसे देखने के बाद जो केडेन है थोड़ा सा एम्बेरेस्ड होता है। जो एमसी है वो कहता है कि अच्छा तुमने बहुत सारा खाना खाया, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाली पीली चिंता कर रहा था। और उसके बाद वो म्यूटेंट कैट की तरफ देखता है और कहता है कि मैं इस कैट के लिए भी चिंता कर रहा हूँ, क्या वो अभी भी सो रहा है, क्या वो एक बार भी नहीं जगा। तो जो केडेन है वो कहता है कि नहीं, वो एक बार जगा था तुम यहाँ पर आने से पहले, लेकिन उसके बाद फिर से बेहोश हो गया। जो एमसी है वो कहता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, वो एक बार तो जगा, मुझे तो लगा था वो कभी जगेगा ही नहीं। और उसके बाद जो एमसी है वो बाकी के कैट के साथ खेलने लग जाता है, बहुत सारा टाइम स्पेंड करता है। जो केडेन है वो कहता है कि मुझे एक सवाल पूछना है। जो एमसी है वो कहता है कि प्लीज पूछो ना। जो केडेन है वो कहता है कि तेरे पास एक भी कैट नहीं है, ये जो कैट है तीनों के तीनों वो तो तेरा कैट नहीं है। जो एमसी है वो कहता है कि हाँ ये सारे के सारे स्ट्रीट कैट है। तो जो केडेन है वो पूछता है कि लेकिन तू इतने सारे कैट फूड, कैट के खाना, कैट के चीजें क्यों खरीदता है। और उसके बाद जो एमसी है वो कहता है कि अगर मैं तुमको बताऊंगा तो वो थोड़ा सा एम्बेरेसिंग है, तुम्हें शायद पसंद नहीं आएगा। जो केडेन है वो कहता है कि बता, वो मैं जज करूंगा पसंद आता है या फिर नहीं। तो जो एमसी है वो कहता है कि मैं जब छोटा था मैं लोगों से मिल नहीं पाता था, हमेशा एक जगह से दूसरी जगह पे चलते रहता था, क्योंकि मेरा जो एबिलिटी वो बहुत ज्यादा वियर्ड है और लोगों को पता ना चले इसलिए मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं था। लेकिन जो ये कैट्स है वही मेरा पहला फ्रेंड था और इसलिए मैं कैट को बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और उन लोगों को बहुत ज्यादा खाना भी देता हूँ। और मेरा ये एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद तुम्हें मैं बहुत ज्यादा स्टूपिड लग रहा हूँ ना। जो केडेन है वो कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद जो एमसी है वो नीचे बैठ जाता है और कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रहा है, मैं स्कूल में भी सो गया था, टीचर भी मुझे डांट रहा था। जो केडेन है वो कहता है कि ऐसा तो होना ही था, तेरे पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है और तू कंटिन्यूअसली अपने पावर को यूज कर रहा है, नहीं ओवर यूज कर रहा है, तू तो एग्जॉस्टेड होगा ही ना, इसलिए तुझे नींद आ रहा है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो एमसी है वो लेट जाता है और कहता है केडेन। जो केडेन है वो कहता है कि आप क्या चाहिए बोल। जो एमसी है वो कहता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ तुम यहाँ पर हो, तुम्हें यहाँ पर रहना पड़ेगा जब तक तुम पूरी तरीके से हील ना हो जाओ, मुझे प्रॉमिस करो। हम देखते हैं कि जो केडेन है वो वहां से घूम जाता है और वो थोड़ा सा शॉक्ड है और कहता है कि मेरे बारे में चिंता मत कर इडियट, तू सो जा। ये वाला चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। चैप्टर 8 के स्टार्टिंग में हम लोग हाइड आउट का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो एवकेन और उसका जो असिस्टेंट हुईन है, जो एवकेन है वो कहता है कि मेरा एक्सपेरिमेंट काम क्यों नहीं कर रहा, जो सेम ड्रग है वो यूज किया था उस बिल्ली के ऊपर वो पूरी तरीके से काम कर रहा था, लेकिन अभी काम क्यों नहीं कर रहा। और उसके बाद हुईन से पूछता है कि तुझे पता है ना कि सारे के सारे बिल्लियां मर गए या फिर जिंदा है। जो हुईन है वो कहता है कि हाँ मैंने 1 घंटे पहले चेक किया था और 10 मिनट पहले भी चेक किया था, सारे के सारे बिल्लियों का हार्ट बीट बंद हो चुका है, इसका मतलब सारे के सारे जो टेस्ट सब्जेक्ट है वो मर चुके हैं। और उसके बाद जो एवकेन है वो कहता है कि इसका मतलब मैं पूरी तरीके से स्क्रूड हूँ, मेरे पीछे ट्रैकर लगे हुए हैं और वो लोग मुझे पकड़ेंगे और मेरा रिजल्ट के बारे में पूछेंगे, लेकिन मेरा जो एक्सपेरिमेंट था वो तो भाग गया, अब मैं क्या करूँ। तो उसके बाद वो इनको ऑर्डर देता है और कहता है कि हमारे हाइड आउट में जो बचा कुछ एनिमल है वो लेके आ जा। लेकिन जो हुईन है वो कहता है कि सारे के सारे मर गए, हमारे पास और एक भी एनिमल नहीं है। और उसके बाद वो कहता है कि तो जाके बाहर से पकड़ के ले आ। जो हुईन है वो कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आसपास में सारे के सारे एनिमल जो डॉग होते हैं, जो कैट होते हैं, सारे के सारे गायब हो गए और इसलिए जो पुलिस है वो भी सर्च कर रहा है। अब हम लोग क्या करें। हम देखते हैं कि उस एवकेन को गुस्सा आ जाता है और अपने एवकेन एबिलिटी से अपने असिस्टेंट के ऊपर हमला करता है। हम लोग देखते हैं कि हुईन के सर से खून निकल रहा है और जो एवकेन है वो चिल्ला के कहता है कि मुझसे जबान लड़ाएगा, अगर इस एरिया में एक भी बिल्ली नहीं है तो पास के एरिया में जा और वहां से पकड़ के ले आ, मुझे हर चीज तुझे बताना पड़ेगा क्या। और उसके बाद वो कहता है कि बास्टर्ड मेरे आंखों के सामने से चला जा। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि जो हमारा एमसी सियोजू है वो बिल्लियों को लेके सो रहा है और उसके साथ में केडेन बैठा हुआ है, अपना जो पावर है उसको कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि उसके बॉडी में ज्यादा पावर कलेक्ट नहीं कर पा रहा है केडेन। और वो कहता है कि क्या चल रहा है, मेरा फिजिकल इंजरी वो अलग बात है, लेकिन मेरा जो पावर है वही कलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। लगता है मैंने जो सियोजू के अंदर मेरा पावर डाला था उस वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन मैं अभी क्या करूँ, उस टाइम पे मुझे वो करना ही था। अगर मैं अपना पावर सियोजू के अंदर ट्रांसफर नहीं करता तो पता नहीं वो बास्टर्ड उसके साथ क्या करता, शायद मार ही देता, क्योंकि जो सियोजू है उसने उसका सीक्रेट जान लिया था। और जो एवकेनिंग वर्ल्ड है वहां पर ऐसे एक्सपेरिमेंट करना इलीगल है, और अगर वो ऐसा काम कर सकता है मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा डेंजरस है। और अगर वो डर के मारे यहाँ से भाग गया तो कोई बात नहीं,
हम लोग सेफ हो जाएंगे, लेकिन अगर वो बदला लेने के लिए आया तो जो सीओजू है वो बहुत ज्यादा डेंजरस सिचुएशन में फंस जाएगा। और उसके बाद ही हम लोग देखते हैं कि जो सीओजू है वो सोते हुए बहुत ज्यादा बात करता है, ऐसा लग रहा है कि वो नाइटमेयर में है। तो जो केडेन है वो सोचता है कि इन कुछ दिनों में वो इतने सारे खतरनाक चीजों से उतरा है कि उसे तो डर लगेगा ही, सोते हुए तो बहुत ज्यादा डर लगेगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि नींद में ही जो सीओजू है वो चिल्ला के कहता है कि केडेन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे सांस नहीं आ रहा, लगता है कि मेरे सीने में किसी ने पत्थर रख दिया है। जो केडेन है वो नोटिस करता है कि वो सीओजू के बॉडी के ऊपर चढ़ गया है, वो जल्दी से वहां से उतर जाता है और उसके बाद ही उसका नींद टूट जाता है और कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा नाइटमेयर आया था, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, ऐसा लग रहा था कोई आके मेरा गला दबा रहा है। और उसके बाद जो केडेन है वो पूरी बात को छुपा जाता है कि वो उसके सीने में चढ़ गया था। तो उसके बाद जो केडेन है वो थोड़ा सा कॉन्सर्न दिखाता है और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो सीओजू है वो हंसता है। जो केडेन है वो पूछता है कि आप हंस क्यों रहा है, क्या हुआ? जो सीओजू है वो कहता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि तुम मेरे लिए चिंता कर रहे हो। मुझे पता है कि मैं तुम्हें चिंता दे रहा हूँ इसलिए मुझे बुरा फील होना चाहिए, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा खुशी फील हो रहा है क्योंकि मेरे मॉम के अलावा कोई और मेरे लिए चिंता कर रहा है। और ये सुनने के बाद ही जो केडेन है उसके गाल लाल हो जाता है, वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाता है और वो चिल्ला के कहता है कि तेरे लिए कौन चिंता कर रहा है, मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ, ऐसी बातें मत कर, तू बहुत ज्यादा डम है। और उसके बाद वो कहता है कि तूने मेरा मदद किया जब मैं इंजर्ड था, इसलिए मैं तेरा मदद कर रहा हूँ। तो उसके बाद जो केडेन है वो कहता है कि ठीक है, तेरा जो पावर है उसका एफिशिएंसी बढ़ाने का मैं तरीका बता देता हूँ। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि दोनों ही चले जाते हैं बेसमेंट में। जो सीओजू है वो नीचे बैठा हुआ है और टीचर की तरह जो केडेन है वो सोफा में बैठा हुआ है और वो कहता है कि इतने दिनों से तू अपने पावर को अंधाधुन यूज कर रहा था क्योंकि तुझे पता नहीं था कि तेरे पावर को तू कैसे यूज करेगा, लेकिन जो टेक्निक मैं तुझे सिखाने वाला हूँ वो सीखने के बाद तू अपने पावर को और अच्छे तरीके से यूज कर पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि तू जो रिजल्ट है वो एक ही दिन में तुझे पता चल जाएगा, तू एक दिन के बाद ही उसे पूरी तरीके से यूज कर पाएगा, टाइम लगेगा। और जो केडेन का इंस्ट्रक्शन है वो सुनने के बाद जो सीओजू है वो सामने आके बैठ जाता है और जो केडेन है वो अपना पावर उसके बॉडी में घुसाता है। हम देखते हैं कि जो सीओजू है उसे थोड़ा सा दर्द होता है। जो केडेन है वो कहता है कि इस दर्द को सहना पड़ेगा और उसके बाद वो अपना पूरा पावर उसके अंदर घुसा देता है और कहता है कि इस फीलिंग को याद रखना। और उसके बाद जो केडेन का फोर्स कंट्रोल है वो सीओजू के बॉडी में घुसा देता है और उसके पूरे बॉडी में मूव करता है। थोड़ी देर बाद जो केडेन है वो कहता है कि कंप्लीट हो गया और मुझे बहुत ज्यादा एग्जॉस्टन फील हो रहा है, लगता है मैं अपने पूरे ताकत में नहीं हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है। और उसके बाद जो केडेन है वो कहता है कि ये जो मूवमेंट है तेरे बॉडी में इसे याद रखना और 3-4 महीने प्रैक्टिस करना तो तू भी अपना जो पावर है उसे मूव कर पाएगा। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो सीओजू है वो इंस्टेंटली जो केडेन का पावर है उसे मूव कर रहा है अपने बॉडी में और कहता है कि केडेन तुमने तो ऐसा ही किया था ना, ये बहुत ज्यादा इजी है लेकिन ये बहुत ज्यादा मजेदार भी है। और केडेन देखने के बाद चौंक जाता है और कहता है कि ये बंदा इंस्टेंटली इसको कैसे कर सकता है, ये तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। और ये वाला चैप्टर भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।